दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां इंसान का जाना नामुमकिन बन गया है। अपने सारे दमखम के साथ भी इंसान मारियाना ट्रेंच, अमेज़न, अंटार्कटिका, कैलाश पर्वत जैसी जगहों के बारे में आज भी अच्छे से नहीं जान पाया है। क्या कोई शक्ति हमें रोकती है ताकि हम वो न जान पाए जिन्हें किसी ने हमसे छुपा कर रखा है? दरअसल चीजें ऐसे ही रहस्यमय बन जाती हैं। किसी को नहीं पता था कि एशिया महाद्वीप के ट्रांस हिमालय में मौजूद कैलाश पर्वत की चोटी पर आखिर क्या है, क्योंकि जिसने भी इसकी चोटी पर चढ़ने की कोशिश की उसे इस पर्वत ने मौत की मंजिल से मिला दिया। यह अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसके शिखर पर पहुंचने की कोशिश करने वाले भ्रमित पर्वतारोही अपने अभियान के दौरान समय और स्थान का ध्यान नहीं रख पाते हैं और वापस लौट आते हैं। पर्वतारोहियों ने बताया कि जब वे शिखर पर पहुंचने वाले होते हैं तो शिखर अपनी स्थिति बदल लेता है, जबकि ये पर्वत हिमालय के सबसे बड़े पर्वतों से भी छोटा है, महज 6,638 फीट। इसके बावजूद इसका रहस्य इसे अपने आप में दुर्गम और बड़ा बनाता जा रहा है। कैलाश से उत्तरी ध्रुव की दूरी 6,666 किलोमीटर है और इससे दुगनी यानी 13,332 किलोमीटर पर है दक्षिणी ध्रुव। इसलिए कैलाश को धरती का सेंटर माना जाता है। ट्रांस हिमालय में मौजूद कैलाश पर्वत भी सिनोजाइक एरा का है, जिसका निर्माण ट्रांस हिमालय की तरह प्राचीन टेथिस सी के सेडिमेंट से हुआ है। इस पर्वत पर चारों दिशाएं मिल जाती हैं। कहते हैं कि इस पर्वत के शिखर के आसपास बहुत सी एनर्जी निकलती है। हिमालयन साधु इसे दैवी शक्तियों से जोड़ते हैं तो विज्ञान चार्ट्स पार्टिकल और सूर्य से आने वाली मैग्नेटिक किरणों के प्रभाव से। डॉक्टर अर्नेस्ट मिल्दाशेव एक रूसी वैज्ञानिक जिन्होंने कैलाश के रहस्य उद्घाटन की कोशिश में कैलाश के आसपास कुछ दिन गुजारे और उसे समझने की कोशिश की। उन्हें अपने इस एक्सप्लोरेशन के दौरान बड़ी ही चौंकाने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक दिन जब अर्नेस्ट उस पर्वतीय क्षेत्र के पास थे तो रात अचानक उन्हें पर्वत से पत्थर गिरने जैसी आवाजें आई, लेकिन ये पत्थर उन्हें बाहर गिरते दिखाई नहीं दिए। उन्हें ऐसा लगा मानो ये इस पर्वत के अंदर तोड़े जा रहे हों और उन्हें कोई तोड़ रहा हो। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारतीय इस बात पर यकीन करते हैं कि कैलाश के अंदर एक पौराणिक संभाला नगरी है। उन्हें भी इस घटना के एहसास के बाद कुछ ऐसा ही लगा जैसे पर्वत अपने अंदर किसी सभ्यता को इंसानी नजरों से बचाए और छुपाए रखा है। कुछ है यहाँ जो दिशाओं को मिला देता है। कंपास भी यहाँ आकर बेबस हो जाता है। पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भी पैर जमाने को आमादा हो तो अचानक तूफान और हवा के उच्च दबाव उसे पीछे धकेल देते हैं। यहाँ आए चीनी वैज्ञानिकों की हेलीकॉप्टर में बैठी टीम का भी यही हश्र हुआ और आखिरकार उन्हें अपने मिशन को रोककर मुड़ जाना पड़ा। दावा करने वाले यहाँ एलियंस होने का या किसी दैवी शक्ति होने का दावा करते नहीं थकते। रूसी पर्वतारोहियों निकोलाई रेखिक ने कैलाश पर्वत के ऊपर उड़ते हुए यूएफओ देखा था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस पर्वत पर समय की गति बहुत तेज होती है। यहाँ के पर्यटक बताते हैं कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बीतता है और बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं। सिद्ध हिमालयन योगियों के शिष्य कहते हैं कि इस पर्वत पर जब उनके गुरुओं ने अपने ध्यान की शक्तियों से अशरीर यात्रा की तो वे कैलाश और वहां मौजूद एक दिव्य नगरी शंभाला को देख पाए, मगर वे इसके बारे में पूरी डिटेल देने की बात पर मना कर जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये ज्ञान हर किसी को बताना मना है। तीर्थ यात्रियों ने अक्सर इस क्षेत्र में रहते हुए ओम का कंपन और ध्वनि महसूस की है। इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि श्रद्धालुओं का मानना है कि ये भगवान शिव शाश्वत योगी हैं जो ओम का जाप कर रहे हैं। बौद्ध धर्म से पहले एक धर्म तिब्बत क्षेत्र पर हुआ है जिसका नाम था बोन यार लंग। बोन धर्म कहता है कि कैलाश के शिखर पर वायु की देवी निवास करती है और इस धर्म के मानने वाले कहते हैं कि बोन धर्म का जन्म आकाश से सीधे धरती पर कैलाश में ही हुआ था। जैन धर्म कैलाश को अपने पहले तीर्थंकर ऋषभ देव से जोड़कर देखता है। बौद्ध कैलाश की देवी चक्र संवरा और वज्र योगिनियों से जोड़कर देखते हैं जो कि एनलाइटमेंट और परमानंद के देवता है।
वज्रयान बौद्धों का मानना है कि संत मिलारेपा लगभग 1052 से 1035 तक का तिब्बत के बौद्ध धर्म के विद्वान नारो बोंचम के साथ एक विवाद हुआ था। दोनों के बीच बुद्धि की लड़ाई हुई, लेकिन कोई भी नया लाभ नहीं उठा सका। अंत में ये तय हुआ कि जो भी सबसे पहले कैलाश के शिखर पर पहुंचेगा वही विजेता होगा। नारो बोंचम इस रेस के लिए ड्रैगन पर, तो मिलारेपा सूर्य की किरणों पर सवार होकर उड़े और शिखर पर मिलारेपा पहुंचे और प्रतियोगिता जीत ली। इस तरह तिब्बती बौद्ध धर्म के मिलारेपा ही अब तक एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कैलाश के शिखर पर पहुंचे। बोन लोगों के लिए यह पर्वत आकाश की देवी सिपीमेन का निवास स्थान है और यह पर्वत झांगजंग के प्राचीन बोन साम्राज्य का केंद्र था। तिब्बती बौद्धों के अनुसार यह पर्वतीय ब्रह्मांड मंडल का केंद्र था और पौराणिक कथाओं में शेर, घोड़ा, मोर और हाथी नदियों का स्रोत था जो चारों दिशाओं में उगते थे। हिंदू धर्म कहता है कि यहाँ परम शक्ति शिव का निवास है और इससे थोड़ी दूर मौजूद मानसरोवर लेक देवताओं का और राक्षस ताल असुरों का है, जिसमें रावण ने कभी स्नान किया था, जिसके बाद राक्षस ताल नेगेटिव एनर्जी से भर गया। रामायण में सरयू नदी का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार दैवीय झील मानसरोवर से ही पवित्र सरयू का जन्म हुआ है। हिंदू धर्म के रामायण, महाभारत और लगभग सभी पुराणों में कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं में इस पर्वत को पार करने से रावण के उड़ने वाले रथ को भी रोक लिया गया था और रावण ने जब इस पर्वत को उठाना चाहा था तो उसका हाथ इस पर्वत पर दब गया था, जिसके बाद 1000 साल तक इसकी अवस्था में रावण ने शिवजी की कठोर तपस्या के बाद चंद्रहास नामक तलवार प्राप्त की थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में मेरु पर्वत को स्वर्ग की छड़ी माना जाता है, जहां ये निवास करते हैं, और विष्णु पुराण में कहा गया है कि यह कमल के समान 6 पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर दुनिया के केंद्र में स्थित है। बाद में हिंदू धर्म शास्त्रों में कैलाश की पहचान मेरु से की जाने लगी। कैलाश पर्वत की यात्रा मन को सुकून देने वाली यात्रा है। यहाँ एक अद्भुत पॉजिटिविटी मिलती है, मन बेहद शांत हो जाता है। लेकिन इस पर्वत पर चढ़ने के लिए ऐसे मन की जरूरत होती है जो बिल्कुल शुद्ध हो, तभी कोई इस पर्वत पर महाभारत के युधिष्ठिर की तरह आखिर में स्वर्ग तक पहुंच सकता है। इसलिए कैलाश पर्वत को स्वर्ग का रास्ता भी माना जाता है। कैलाश पर्वत पर बहुत से वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसकी विशेषताओं की कितनी अद्भुत श्रृंखला है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रूसी वैज्ञानिकों ने एक बार दावा किया था कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक मानव निर्मित पिरामिड है और ये ब्रह्मांड का केंद्र है। क्या इसे बनाने के लिए कुछ अलौकिक प्राणी जिम्मेदार हैं? हम वास्तव में नहीं जानते। कैलाश के पास के सभी पहाड़ियों की चोटी नुकीली है, लेकिन कैलाश ऊपर से घुमावदार है और शिवलिंग के आकार का है। जब अन्य पहाड़ों पर बर्फ नहीं होती है, तब भी आप कैलाश पर ऐसा पाएंगे जैसे प्रकृति भगवान शिव पर जलाभिषेक कर रही है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बताना ना भूले। प्रेम से बोले जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।